दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पाचन तंत्र टॉपिक पढ़ रहे हैं हम और आज के चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? रूमेन, रेटिकुलम, अबोमेसम, ओमेसम। तो जो खुर वाले जानवर होते हैं उनका आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है रूमेन। क्या होता है? रूमेन। अब रूमेन जो होता है वो आमाशय का पहला भाग होता है। लिख लीजिए, ये क्या है? आमाशय का पहला भाग है। इसे प्रथम पेट, रूमेन को प्रथम पेट भी कहा जाता है। आई बात समझ में? अब ये जो किस काम आता है, इसमें क्या होते हैं, जो जानवर जुगाली करते हैं तो भोजन को वापस निकाल के लेके आते हैं ना, तो वही भोजन नरम करते हैं इसमें जानवर। इसमें लिख लीजिए, भोजन को नरम करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रूमेन के द्वारा किया जाता है या रूमेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? मलाशय, ग्रास नली, श्वास नली, ग्रसनय। तो आहार नाल का हिस्सा कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। श्वास नली जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, जो आहार नाल होती है मानव की, आहार नाल लंबाई कितनी होती है आहार नाल की? 8 से 10 मीटर होती है। फिर आगे आता है इसके भाग, आहार नाल के भाग। तो 5 भाग होते हैं। पहला होता है मुख, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, चौथा है आमाशय, और पांचवा है आंत्र। आई बात समझ में? पांचवा आंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? ग्रसिका ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, यकृत या फिर स्वेद ग्रंथि। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब सबसे बड़ी ग्रंथि तो है। अब देखो इसका वजन, यकृत का वजन कितना होता है? तो यह होता है लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। 1.5 से 2 केजी होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये पित्रस का क्या करता है? ये श्रवण करता है या पित्रस स्रावित करता है। पित्रस स्रावित करता है। फिर देखो, ये जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की कार्य लिख लो इसका, पाचन करना, और प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को
कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। आया समझ में? देखो श्वेत ग्रंथि, तो श्वेत ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो ये पसीने की ग्रंथि होती है। ये कौन सी है? पसीने की ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि पसीने वाली ग्रंथि। आया समझ में? चलो आगे, अगला क्वेश्चन है देखो, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? थायराइड, यकृत, प्लीहा या फिर अग्नाशय। तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है? ऑप्शन नंबर बी, लीवर। यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, अग्नाशय, गुर्दा। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा? यकृत, लीवर, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? नाइट्रिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो पेट है वो कौन से अम्ल का उत्पादन करता है? वो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl का उत्पादन करता है और HCl क्या करता है? पाचन क्रिया में सहायक होता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पाचन में कौन सा एसिड मदद करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? गलत कथन कौन सा है वो बताना है। यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। तो गलत कथन बताना है आपको। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कथन गलत है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो, जो यकृत होता है, यकृत किसका स्राव करता है? तो पित्त रस का करता है। यकृत किसका? पित्त रस का करता है। आई बात समझ में? और ये कहां जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है। फिर देखो अग्नाशय, अग्नाशय क्या काम करता है? तो ये इंसुलिन का स्राव करता है। और कौन सा हार्मोन बनाता है? ये ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए ऑप्शन उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन। बी ऑप्शन, देखो उत्सर्जन सबसे पहले आ रहा है तो यह गलत है। अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अंतर्ग्रहण, तो यह भी गलत है। सबसे पहले क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है। अब सी ऑप्शन में देखो,
अंतःग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन। तो ये भी गलत है, उत्सर्जन के बाद पाचन थोड़ी होगा। डी ऑप्शन, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? जे के समान कौन सी आकृति होती है, या कौन सा अंग होता है जो जिसकी आकृति जे के समान होती है? मुंह, आमाशय, आंत, यकृत। तो जे की आकृति किसकी होती है? आमाशय की, पेट की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आमाशय की आकृति जे के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः रिक्त स्थान में होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? गुर्दों में, फेफड़ों में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब छोटी आंत को क्या बोला जाता है? क्षुद्रांत्र भी बोला जाता है। आई बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl, भोजन के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन, सुक्रोज। अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखो, जो अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है और उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ट्रिप्सिन, सेकंड नंबर है एमाइलेज, तीसरा है लाइपेज। ये 3 एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। अब देखो, इसका क्या कार्य है? ये प्रोटीन व पेप्टोन इनका पाचन करता है, या हम कहते हैं कि इनको पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च होता है, स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर देता है? ये स्टार्च को किसमें तोड़ देता है? शर्करा में तोड़ देता है। स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, या कहते हैं हम स्टार्च का पाचन करता है। अगला है लाइपेज। तो लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज जो इमल्सिफाइड वसा होती है, इमल्सिफाइड वसा, उनको किसमें तोड़ता है? ये ग्लिसरीन और फैटी एसिड में तोड़ देता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है। जब स्वादिष्ट या अच्छा भोजन मिलता है, हमें दिखता है, तो मुंह में पानी आने लग जाता है। तो वह क्या है? हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया या फिर घ्राण यानी सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण ही स्वादिष्ट भोजन देखते ही हमारे मुंह में क्या आता है? पानी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो अधिक लंबी आंत किसकी होती है वो बताना है। लोमड़ी, बाघ, कुत्ता या फिर खरगोश। तो अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत किसकी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश की जो आंत होती है वो अपेक्षाकृत इन सबसे लंबी होती है। क्यों? क्योंकि जो शाकाहारी जानवर होता है उनकी आंत
मांसाहारी जानवरों से लंबी होती है। तो खरगोश एक शाकाहारी जानवर है और ये तीनों मांसाहारी जानवर हैं। लोमड़ी भी मांस खाती है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, मांसाहारी जानवर। तो खरगोश की आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच रिक्त स्थान से कम होता है। तो दांतों में सड़न होना कब शुरू होती है, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब ये क्यों होता है कि जो एनिमल होता है दांतों पे एक कड़क परत होती है, कठोर परत एनिमल की, वो किसका बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है। लिख लीजिए अभी, एनिमल किसका बनता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है। तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्या होता है, सड़न होना, यानी दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, उनका जो हल्के हल्के टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत वल्क यानी टूथ इनेमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। ये पूछ रहा है कि दंत वल्क होता है, टूथ इनेमल, ये किसका बना होता है। तो अभी मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दंत इनेमल या दंत वल्क। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, रसवेदी अभिग्राहक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, स्वाद का पता लगाने वाला जो अभिग्राहक होता है क्या कहा जाता है उसको, रसवेदी अभिग्राहक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो स्वाद कलियां होती है, स्वाद कलियां होती है, स्वाद कलियों में क्या पाया जाता है, तो रिसेप्टर कोशिकाएं होती है। स्वाद कलियों में रिसेप्टर कोशिकाएं होती है। और ये जो रिसेप्टर कोशिकाएं होती है इन्हें किस नाम से जाना जाता है, रसवेदी कोशिका के नाम से जाना जाता है या रसवेदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से रिक्त स्थान ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कौन उत्पन्न करते हैं, ग्लूकोज, वसा, क्षार, प्रोटीन। तो जो अधिकतम मात्रा में ऑक्सीकरण के समय वसा उत्पन्न करते हैं वो करते हैं, सॉरी, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो करती है वसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो जो वसा का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें 9.3 किलो कैलोरी। क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ग्रास नली में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, तो इनका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया जो फेरोमोन होता है वो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोर्कर, रिकेट्स, बेरीबेरी, स्कर्वी। तो जो प्रोटीन की कमी होती है उससे बीमारी होती है क्वाशियोर्कर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वाशियोर्कर बीमारी प्रोटीन की अल्पता से या प्रोटीन की कमी के कारण होती है। और यह कैसे होती है, जो मांसपेशियां होती है वो क्या होती है, लटक जाती है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, उनकी वृद्धि
रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म कोलिफॉर्म की उपस्थिति रिक्त स्थान का लक्षण है। तो कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है पेयजल आपूर्ति में? फ्लोराइड संदूषण, फास्फोरस संदूषण, पानी के स्रोत का खारापन, मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव अपशिष्ट से संदूषण या प्रदूषण। किसकी उपस्थिति? कोलिफॉर्म की उपस्थिति। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय, ये 3 कथन दे रखे हैं इसमें। अब दिया है ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। जो तीनों क्रियाएं हैं वो किससे संबंधित है? मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है ऑसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, रेडियोग्राफ। तो पाचन तंत्र की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? एंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो बोला जाता है कि एंडोस्कोपी करवानी है, तो उसका मतलब क्या है? पेट की जांच करवानी है, जो अंदर का पाचन तंत्र है उसकी जांच होती है। अब इसमें देखो ऑसिलोस्कोप, ये किस कार्य के आता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभवांतर का क्या एक ग्राफ है वो दर्शाता है। विभवांतर ग्राफ दर्शाता है। फिर है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। तो इसका कार्य क्या है? सूक्ष्म से जो चीज आंखों से नहीं दिखती, बिल्कुल एकदम सूक्ष्म चीजें होती है, उनको देखने में माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और रेडियोग्राफ का उपयोग किसमें किया जाता है? तो रेडियोग्राफ का उपयोग एक्सरे के रूप में, एक्सरे करने में रेडियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, हृदय, आमाशय, मूत्र। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत किसमें पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ या फिर घोड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जो स्तनधारी होते हैं उनमें कौन कौन से दांत पाए जाते हैं? तो थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, और डाइफियोडोंट। ये तो पाए जाते हैं स्तनधारियों में। और मछलियां जो होती है उनमें कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मछली में पाए जाते हैं एक्रोडोंट, और दूसरा पाया जाता है होमोडोंट। एक्रोडोंट और होमोडोंट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डियोडोनम। डियोडोनम रिक्त स्थान का भाग है। किसका भाग है डियोडोनम? छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय या फिर अंडाशय। तो जो डियोडोनम होता है ये किसका भाग होता है? छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
और यह यू की तरह मुड़ा होता है। यह यू की तरह, जो अंग्रेजी का अक्षर यू होता है उसकी तरह मुड़ा होता है। पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में रिक्त स्थान शामिल होता है। HCl, NaCl, HNO3, KCl। तो पाचन तंत्र में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन शामिल होता है? HCl शामिल होता है। दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। तो इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस से वही, दंत इनेमल किससे बना होता है? पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट। इसमें देखो ये अलग अलग है, वो पहले वाला जो क्वेश्चन आया था वो अलग था, ये RRB ग्रुप डी में आया हुआ है, और पहले वाला क्वेश्चन किस में आया था वो देखो सेम ही क्वेश्चन था वो भी। ये देखो 3/12/2018 में आया है यहाँ पे इस जगह, और ये आया है 3, यार दोनों एक ही तरह के सेम ही क्वेश्चन आ गए थे 2 बार। ये शायद 2 बार आ गए क्वेश्चन। ये 3/12/2018 का आया है, और ये 24/10/2018 का आया है, दोनों अलग अलग हैं, तो 2 बार क्वेश्चन आया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दंतवल्क एनेमल रिक्त स्थान से बना होता है। देखो बार बार अब NTPC में पूछ लिया, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट। बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज, केल्विन, फैट या फिर एम्पियर। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? तिल्ली, दिमाग, जिगर या फिर अग्नाशय। इन चारों में से कौन सा अंग है जो वापस से पुनः विकसित हो सकता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जिगर या फिर लीवर, वापस से सृजित किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो जो कंठ होता है उसको क्या कहा जाता है? अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉइस बॉक्स, थायरोरिटेनॉइड। तो क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? तो जो स्वाद कलिकाएं होती है जिनसे मानव स्वाद लेता है, कितनी होती है औसतन? 2000 से 8000, 50,000 से 1,00,000, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक। तो जो स्वाद कलिकाएं होती है वो औसतन कितनी होती है? 2000 से 8000 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक रिक्त स्थान मीटर लंबा होता है। तो वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो ये लंबाई होती है लगभग 9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 9 मीटर और लगभग 30 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है। यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह एक अजैविक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतःग्रहण, पाचन, आत्मसात्करण या फिर निष्कासन।
तो जो आहार नली में भोजन जाता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जाता है या उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अंतःग्रहण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को रिक्त स्थान गति कहा जाता है। क्रमाकुंचन, जठर संबंधी, दोलनी या फिर अनुशिथिलन। तो जो गति होती है कहलाती है क्रमाकुंचन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मुख गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय और बड़ियान। तो आहार नली का भाग कौन सा नहीं है? वायु कोशिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वायु कोशिका किसका भाग है? तो श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में रिक्त स्थान एंजाइम होता है। लिगेज, प्रोटीएज, एमाइलेज या फिर लाइपेज। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में होता है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखो, जो लार होती है ना मनुष्य की, उसमें 99% तो क्या होता है? जल होता है, और 1% जो होता है वो होता है एंजाइम। 1% एंजाइम होता है। अब ये जो 1% एंजाइम होते हैं, इनमें भी दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। फर्स्ट तो है टाइलिन और सेकंड है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। जो टाइलिन होता है, टाइलिन को ही क्या कहा जाता है? एमाइलेज कहा जाता है। टाइलिन को ही एमाइलेज कहा जाता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथि से रिक्त स्थान एंजाइम स्रावित होता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज। तो भाई देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर किससे? लार ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। सेम पिछले वाला क्वेश्चन पूछ लिया वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम टाइलिन रिक्त स्थान में पाया जाता है। चाहे टाइलिन कह दो चाहे एमाइलेज कह दो, बात एक ही है। किसमें पाया जाता है? लार, अग्नाशय रस, आमाशय रस, आंतरस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या फिर वसायुक्त अम्ल में। तो कार्बोहाइड्रेट को पाचन के बाद किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो ये परिवर्तित किया जाता है ग्लूकोज में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में, जो वसा होती है उसको फैटी एसिड में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त रस के कार्य को रिक्त स्थान कहा जा सकता है। पायसीकरण, अंचयन, ऑक्सीकरण या फिर निस्तापन। तो जो पित्त रस का कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस में मौजूद रिक्त स्थान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका रिक्त स्थान होती है। जो पित्त होता है वो पाचन के दौरान क्या भूमिका निभाता है? वसा का अवशोषण, वसा का पायसीकरण, वसा का उत्सर्जन और वसा का पाचन। तो जो पित्त होता है वो करता है वसा का पायसीकरण। ऑप्शन नंबर बी। पाचन के दौरान पित्त वसा का पायसीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल
कौन सा होता है पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एंटासिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो पाचन तंत्र होता है उसमें कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले में रिक्त स्थान के छल्ले मौजूद होते हैं, उपास्थि, जोड़, एरियोलर या फिर स्नायु। तो किसके छल्ले उपस्थित होते हैं गले में? उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो भोजन की जो पाचन प्रक्रिया होती है उसके दौरान ऊर्जा का परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो यह होता है रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अरे भोजन करते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जाएं तो होती है, रासायनिक तो होते हैं भोजन में भी। अगला क्वेश्चन देखो, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? कंठ नली, नासा गुहा, ग्रास नली या फिर ग्रस नली। भोजन और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग है या कॉमन मार्ग है उसे क्या कहा जाता है? तो ग्रसनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी ग्रसनी। ये वायु और आहार दोनों के लिए क्या होती है? कॉमन होती है या उभयनिष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत रिक्त स्थान कार्य करता है। तो यकृत कौन सा कार्य करता है? श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण या फिर पाचन। तो यकृत का कार्य क्या होता है? यकृत का कार्य होता है पाचन। ये पाचक रसों का श्रावण करता है या पाचक रस श्रावित करता है। तो यकृत का कार्य क्या हो जाएगा? पाचन। आई बात समझ में? चलो आगे, शाकाहारियों को रिक्त स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो शाकाहारियों को मतलब क्या चीज पचाते हैं शाकाहारी? इसकी वजह से उनकी जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई अधिक होती है। वसा, सेलुलोज, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कल भी एक यही क्वेश्चन आया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी छोटी आंत लंबी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो सेलुलोज को पचाते हैं, इसलिए उनकी छोटी आंत लंबी होती है। और मांसाहारी जानवर जो होते हैं उनकी छोटी आंत छोटी होती है। इसीलिए भी पहले क्वेश्चन आया था, खरगोश की छोटी आंत लंबी होती है जबकि शेर की छोटी आंत अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो ये थी आज की क्लास हमारी। आज की क्लास को समाप्त करते हैं और जो कल की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। धन्यवाद।